क्या कोई जगह धरती का नर्क हो सकती है, या किसी जगह को धरती का नर्क कहा जा सकता है, या फिर जहाँ के लोग उस जगह को धरती का नर्क कहने लगे हों, तब वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा ही। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के रोहतास जिले की। वहाँ पर एक बरुआ नाम का गांव है जिसे लोग धरती का नर्क कहने लगे हैं। वहाँ पर एक गंभीर समस्या है जिसका सामना कर रहे हैं लोग, इसलिए उसे धरती का नर्क कहने लगे हैं। यह गांव शिव सागर एक प्रखंड है, उसके पास में है। जिला मुख्यालय से लगभग उसकी दूरी 10 किलोमीटर रही होगी। वहाँ की जो मुख्य समस्या है वह है दूषित पानी, जिसमें फ्लोराइड की जो मात्रा है वह इतनी अधिक है कि इससे गांव के अधिकांश लोग शारीरिक विकलांगता का शिकार हो रहे हैं। किस कारण से? कि वहाँ जो पानी है, जो ज़मीन के अंदर से पानी आता है, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। इस गांव के लोग न केवल खुद को बल्कि अपने जो मवेशी हैं उनको भी इस जहरीले पानी का शिकार बनते देख रहे हैं। बरुआ गांव में लगभग 70% लोग किसी न किसी प्रकार की विकलांगता से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि गर्भ में ही बच्चे विकलांग हो जाते हैं। ऐसी भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वहाँ पर एक कुसुम देवी हैं, उनकी बेटी जिनका नाम रेशम है, और वह बेटी अब तक वह 5 साल की हो चुकी है। जन्म से ही विकलांगता का शिकार है वह बच्ची। उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो रहा है। उसकी माँ का कहना है कि उनकी बेटी का इलाज कराने के लिए उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जो पानी की समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने एक समय वाटर प्यूरीफायर सिस्टम लगाया था, लेकिन वह वाटर प्यूरीफायर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। गांव के लोग फिर से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, और इस पानी का प्रभाव गांव के लोगों की जिंदगी पर गहरा असर डाल रहा है। वहाँ एक इंसान है, रामराज प्रसाद। वो कभी एक बेहतरीन फुटबॉलर हुआ करते थे, फुटबॉल खेला करते थे, और इस समय वे बिस्तर पर जीवन बिता रहे हैं। किस कारण? उसी दूषित पानी के कारण। चलने फिरने में असमर्थ हो चुके हैं। वह अपने घर के दरवाजे पर चना और कुरकुरे बेच करके जीवन यापन कर रहे हैं। यह स्थिति है उस गांव की। मुझे लगता है शायद इसीलिए वहाँ के लोग इसे धरती का नर्क कहने लगे हैं। बरुआ गांव की यह स्थिति केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं है,
बल्कि यह सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का भी कारण बन चुकी है। विकलांगता के कारण यहाँ के लोग शादी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, उनमें कठिनाइयाँ आ रही हैं। आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो लोग हैं, इस गांव को बीमार गांव के नाम से पुकारने लगे हैं। गांव में कोई स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है, जिससे लोगों को चिकित्सा सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इस गंभीर स्थिति के बावजूद सरकारी तंत्र ने इस समस्या को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गांव के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें मदद नहीं मिल रही है। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि हमें अपने जल जो स्रोत हैं, उनकी सुरक्षा और शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि जल स्रोत थे, उनकी सुरक्षा ठीक से की जाती, उनमें अशुद्ध चीज़ें जो डली हुई थी उन्हें बाहर निकाला जाता, उसे शुद्धता का ध्यान रखा जाता, तो यह पानी विषैला न होता। यह सामाजिक या आर्थिक समस्या वहाँ के लोगों को सहनी न पड़ती। बरुआ गांव की जो कहानी है वह हमें बताती है कि जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जल जहरीला बन जाए तो जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। यह गांव एक उदाहरण है कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का दूषित होना मानवता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। आखिरकार हमें इस समस्या के प्रति जागरूक होना होगा। इसे हल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। बरुआ गांव के लोगों की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हम सभी को एक स्वस्थ और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार है। हमें इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं वो इस तरह की समस्याओं का सामना न करें। फिलहाल यह बरुआ गांव धरती का नर्क कहा जाता है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है ना, वह अत्यधिक दूषित हो चुका है। किस कदर दूषित हो गया है कि 70% जो आबादी है वो विकलांगता की पकड़ में आ चुकी है। विकलांग हो चुके हैं लोग, धीरे धीरे विकलांगता की ओर बढ़ रहे हैं। स्थिति कितनी भयानक है, कितनी भयावह है, कल्पना की जा सकती है कि कोई बच्चा यदि गर्भ में है तो वह भी विकलांग पैदा हो रहा है, समझिएगा। लेकिन सरकार को चाहिए कि त्वरित इस समस्या का जो हल है वो निकाले। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्षेत्र दूषित पानी का, तो दूषित पानी अपना क्षेत्र बढ़ा ले, आसपास का इलाका भी उसकी चपेट में आ जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि फ्लोराइड जो पानी में वहाँ अधिक मात्रा में पाया जा रहा है उसे कैसे कम किया जा सकता है, और जो पानी है उसे किसी मशीन के द्वारा कैसे शुद्ध किया जा सकता है। जो मशीन वहाँ लगी थी उसे जल्दी ठीक करा के लगाया जाए, और इसके बाद यह प्रयास किया जाए कि अशुद्ध पानी, जहरीला पानी ठीक हो जाए। यह जो धरती का नर्क है, जिसे स्थानीय लोग कहने लगे हैं, उसे स्वर्ग में तो नहीं लेकिन सामान्य धरती तो बनाई जा सकती है।